प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इंदौर आए हैं। अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे बाद इंदौर आए। दिग्गी राजा ने मीडिया के साथ चर्चा में जमकर शब्द भेदी बाण चलाए। दिग्गी राजा ने वन नेशनल वन इलेक्शन का विरोध किया और कहा कि यह हमारे देश में संभव नहीं है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई बार अपना समय पूरा नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में क्या देश भर में फिर से चुनाव होंगे? क्या उन्होंने वर्ष 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला भी दिया। बोले अगर ऐसी स्थिति बनी तो राज्य सरकार भंग कर चुनाव करवाना पड़ेंगे। उन्होंने ऐसे मोदी मित्र मंडल की असफलता छुपाने वाली साजिश बताया। सुनिए क्या बोले दिग्गी राजा। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट ने कल पास कर दिया है, क्या कहना है? पहली बात तो ये भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिड टर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिड टर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब यह है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही विरोध है इसमें। दूसरी बात यह है कि बहुभाषी देश है, बहुधर्म, बहुजातियां, उपजातियां, इतना संस्कार और संस्कृति इस देश में अलग अलग है। उत्तर पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, दक्षिण में अलग है, हमारे उत्तर में बिल्कुल अलग है। तो ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चल सकती है। अब यदि ये, वैसे तो इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता बिल पास भी हो गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं, जो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेंगी, तो क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं है या उन सरकारों के साथ अन्याय नहीं है? इसलिए ये अव्यावहारिक इनका शगुफा है। सर, आपको मोटिव क्या लगता है ये जो विधानसभा चुनाव के बीच इसका फिर से शगुफा छोड़ना? मोटिव यही है क्योंकि ये हर स्तर पर असफल हुए हैं। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ती जा रही है, मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं उनके लीडरशिप पर। स्वयं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। तो ये शगुफा ये है कि भाई इससे सब लोग घबरा के वापस मोदी मोदी करने लगेंगे, उल्टा होगा। सर, राहुल गांधी पे जो राजनीति चल रही है, नहीं, राजनीति नहीं चल रही है। अब बीडी शर्मा आज देखिए बात यह है, पहुंच गए भोपाल में, क्या करने, एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए बीडी शर्मा। बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह को कहते हैं आतंकी। मैं गया थाने में, भैया मुझे आतंकी है अगर है तो मुझे गिरफ्तार करो, तो हमें लिख के दिया जाता कि आप पर कोई प्रकरण नहीं है। तो मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर झूठ बोल गया। इसके बाद डॉक्टर बीडी शर्मा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह आतंकी है। अरे भाई, आतंकी है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? दूसरा, जो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं बजरंग दल के लोग, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया जाता, यूएपीए के अंतर्गत उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सामान्य धाराएं लगाकर उनकी लोअर कोर्ट से जमानत हो जाती है। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव का केस है
जो एमिनेंट हमारे प्रसिद्ध हमारे समाज सेवी हैं, उन लोगों को 4-4 साल तक जमानत नहीं हो पाती। आज भी 18 जो पकड़े गए थे उसमें 5 लोगों की अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है। तो ये जो तरीका है, ये पूरे तरीके से लोगों को बदनाम करने का है। अब राहुल गांधी जी आतंकवाद, उनका क्या लेना देना? ये वो परिवार है जिसने आतंकवादियों के द्वारा 2-2 लोगों की, उनके परिवार की हत्या हुई है। वो आतंकवाद हो सकता है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मोदी जी की शह पर ये कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। रविंद्र सिंह बिट्टू जो कांग्रेस का एमपी था, बिट्टू जो कांग्रेस का एमपी था, वो बेअंत सिंह का बेटा, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? मेरा यह आरोप है, मोदी जी और उनकी लीडरशिप करवा रही है। सर, पाकिस्तान के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ पाकिस्तान का एक ही पेज है कि 35A और 370 को बात ये उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के हालात पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना बिल्कुल सही नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं।